हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर फुल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भाई ये बाय पार्ट्स जो है इंटीग्रेशन में हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि ये बाय पार्ट के साथ ही हम प्रोडक्ट रूल जैसी कोई चीज़ देख पाते हैं। यानी कि हम इस बाय पार्ट में समझेंगे कि भाई जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन आपस में प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई में रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे। यानी ये बाय पार्ट एक ऐसा रूल है जो हमारे इंटीग्रेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो भैया साथ में बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से बने रहिए। हर एक कॉन्सेप्ट जो इसके हैं वो बिल्कुल डीपली आपको समझाए जाएंगे, कराए जाएंगे और उन सभी पर बेहतरीन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बस आपका काम है साथ में बने रहना, समझना, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भी उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या मतलब, ये कॉन्सेप्ट था क्या। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मैं किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट करता हूँ और ये फंक्शन कैसा है, तो दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, यानी एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, ठीक है। यानी दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ भी आपको बताना चाहूँगा कि भाई मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया यहाँ पर कि भाई आपके पास फंक्शन है, एक x है और एक sin x। भाई ये दो फंक्शन ले लिए हमने, ठीक है, एक x है और एक sin x है। डन। अब इसमें क्या है, तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई एक तो फर्स्ट है और एक सेकंड है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पहले हम फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस में होल इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो भी इसका आंसर है उसका होल जो करा था वो इंटीग्रेट हो जाएगा। डन। ये चीज़ हमारे पास प्रोसेस है। यानी ये जो छोटा सा प्रोसेस आपको दिख रहा है, छोटा सा जैसा भी कह सकते हो आप, भाई ये चीज़ जो आपको दिख रहा है ये आपके इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट वाले चीज़ों से छुटकारा दिलाएगा। यानी प्रोडक्ट वाली चीज़ें आराम से आप यहाँ पर कर पाओगे। डन। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। देखो क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ x sin x है, ठीक है। तो मैं क्या फर्स्ट इसको मान लूँ, सेकंड इसको मान लूँ, या फिर सेकंड इसको मान लूँ, फर्स्ट इसको मान लूँ। किसको क्या किया जाए भाई, किस चीज़ को इंटीग्रेट किया जाए, मतलब किस चीज़ को फर्स्ट लिया जाए और किस चीज़ को सेकंड लिया जाए, ये वाली थोड़ी दुविधाएं रहती है, ठीक है। अब इस दुविधा जो है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो छुटकारा कुछ ऐसा है कि हमें एक छोटा सा वर्ड याद रखना पड़ेगा, और वो भी क्या, तो भाई ILATE क्या है भाई, ये है आइलेट। भाई ये हमारे पास जो आ रहा है इसे हम कह सकते हैं ये आइलेट है। ये आइलेट छोटा सा वर्ड आपको याद रखना होगा। आइलेट का वर्ड क्या है, तो जैसे कि इसकी बात करूं तो आई की इससे कहा जाए तो आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी इसी के अकॉर्डिंग हम प्रेफरेंस देंगे कि किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। तो पहले हम जानेंगे इनका मतलब क्या है। तो आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब है लॉगरिथम फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जो लॉग वाले होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है भाई ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, यानी अलजेब्रिक की बात की, यानी एक्स वाई जेड जो ये आते हैं ये अलजेब्रिक फंक्शन आपके थे। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर क्या आता है उसके बाद हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और उसके बाद लास्टली हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि ये टाइप के फंक्शन जो आपके प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे तो उसको हम किस तरीके से किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे, तो भाई ऊपर से प्रेफरेंस देंगे। यानी अगर आपको इन्वर्स दिखता है तो पहले आपको फर्स्ट इन्वर्स ही लेना है, ठीक है, और उसके बाद लॉगरिथम को सेकंड प्रायोरिटी देनी है, थर्ड प्रायोरिटी अलजेब्रा को, और फोर्थ पे ट्रिग्नोमेट्री और फिफ्थ पे एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर जैसा कि मैं इसको देख पा रहा हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो x है ये आपके पास जो है भाई x की बात करूँ तो ये आपका अलजेब्रा है, इसकी बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है भाई। एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। अब मैं इसमें देखूंगा कि अलजेब्रा कहाँ है, तो अलजेब्रा यहाँ पर देख पा रहा हूँ थर्ड नंबर पर, ये थर्ड नंबर है, और ट्रिग्नोमेट्री है फोर्थ नंबर पर। तो इसका मतलब प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, तो भाई अलजेब्रा को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट हम इसको मानेंगे और सेकेंड हम साइन एक्स को मानेंगे, ठीक है भाई। फर्स्ट हम मानेंगे एक्स को और सेकेंड मानेंगे साइन एक्स को। डन। और इसके बाद हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, और ये इंटीग्रेट के लिए क्या चीज़ है भाई, तो क्या चीज़ की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि भाई इसके अंदर फर्स्ट को एज इट इज़ रखना है, फर्स्ट को जैसा है वैसे ही रख दो। यानी फर्स्ट हमारे पास एक्स है तो इसको एक्स को एक्स ही रहने दिया। फिर उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन है, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन है।
फिर माइनस में क्या है, माइनस की हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में ले आता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया भाई, फर्स्ट एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर माइनस में क्या है, तो माइनस में होल इंटीग्रेशन है, और डेरिवेटिव है किसका, तो भाई फर्स्ट का। भाई डेरिवेटिव है फर्स्ट का, फर्स्ट क्या था, एक्स था, और उसके बाद मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन है सेकंड का। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इस पूरे का ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा था, तो पूरा dx तो होगा ही। डन। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये बड़े आराम से सॉल्व होता है। जैसे कि x है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस लिखा हमने, ठीक है भाई। माइनस में इंटीग्रेशन, भाई इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या है, तो भाई 1 होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस कॉस, यानी माइनस बाहर जाएगा तो ये कॉस बचेगा। यानी अब हमारे पास फाइनली क्या दिख रहा है, तो फाइनली कॉस x इंटू 1 कॉस एक्स ही होगा। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि अब मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन जो क्या वो आता है साइन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन, और प्लस में सी। भाई ये तो सी रहेगा ही, इंडेफिनिट है तो सी रहेगा ही, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि दो अलग अलग फंक्शंस जो है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ये अगर मल्टीप्लाई में है तो हमें इस रूल को लगाना है और बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, आइलेट याद रहेगा तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। ओके, तो चलो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे, जिससे कि एक एमसीक्यू का क्वेश्चन पक्का ही बन जाता है। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कुछ ये, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। ये वाला जो टाइप है, एग्जैक्ट इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। क्यों भाई एमसीक्यूज के लिए, क्या ऐसा है इसके अंदर, तो ऐसा क्वेश्चन ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसके अंदर क्वेश्चन आपको कुछ बड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकल जाएगा तो भैया आपको तो कन्फ्यूज़न में डालने के लिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डालेगा ही कि आपको दिखे बड़ा सा क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाओ और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे उसे सॉल्व करने पे। तो इसीलिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आना चाहिए जिससे उसको कहते हैं ना तुरंत ही टिक मार दोगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन है, इसके अंदर EX है और साथ में हमारे पास ब्रैकेट में एक का डेरिवेटिव दूसरा मौजूद है। भाई क्या देख रहे हैं, एक का डेरिवेटिव दूसरा मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे क्या, तो e की पावर x और ये fx सीधे लिख देंगे। इसको अगर आप पिछले वाले फॉर्मूले से अगर करते हो ना तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसके बाद फाइनली आएगा आंसर। लेकिन भैया लेकिन क्या है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्टली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ। भाई एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले लिया कि मैंने इंटीग्रेट किया और e की पावर x लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया भाई क्या चीज़, cos x है, ठीक है, और माइनस में मैंने sin x लिख दिया। भाई ये कर दिया। अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ क्या cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो भाई बिल्कुल होता है, यानी एक का डेरिवेटिव दूसरा यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि कहा जाए भाई अगर मैं कहूँ कि fx आपका cos x है, भाई फंक्शन क्या है, एक की cos x है, देखो fx का cos x है, तो अगर मैं इसी में f डैश x कहूँ तो क्या होगा, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। क्या यहाँ पर fx के साथ f डैश x है, बिल्कुल f डैश x है। अब अगर ऐसा है तो इसमें मुझे सॉल्यूशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सीधे इसका आंसर लिखना है क्या, तो सीधे इसका आंसर लिखेंगे e की पावर x cos x और प्लस में c। भैया आंसर आ गया, सीधे आंसर आ गया। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको जस्ट इसमें देखना है कि अगर ऐसा दिखता है उसमें e की पावर x के साथ में जो चीज़ें हैं, एक का डेरिवेटिव अगर दूसरा मौजूद है वहाँ पे, तो सीधे हम e की पावर x और fx सीधे आंसर लिख देंगे। डन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, और भी हम अब करने वाले हैं इस बाय पार्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल साथ में बने रहिए, एकदम नजरें स्क्रीन पे। तो करते हैं सर आगे को स्टार्ट और देखते हैं भाई आगे क्वेश्चन किस तरीके के होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो x log x, ये दिख रहा है हमें x log x की बात की जाए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ फर्स्ट वाला ये जो है अलजेब्रिक है और ये जो है वो लॉगरिथम है। और जैसा कि हमने पढ़ा था क्या भाई, ILATE, भाई ये पढ़ा था। अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ लॉगरिथम तो पहले आता है, लॉगरिथम पहले आ रहा है और अलजेब्रिक उसके बाद आ रहा है। पहले लॉगरिथम है, अलजेब्रिक बाद में, ऐसे ही। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस लॉगरिथम वाले को फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। डन, ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा इसको। तो सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ होता था इसके अंदर, इसके सॉल्यूशन में देखा जाए
तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं क्या, इंटीग्रेशन x log x dx इज इक्वल टू, फर्स्ट जो होता है उसे कहते हैं भाई एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आता है माइनस में, उसके बाद माइनस आएगा। माइनस की बात की जाए तो डेरिवेटिव आता है किसका भाई, तो फर्स्ट का आता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट log x है तो log x का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आता है, और ये पूरे का होल इंटीग्रेशन तो है ही। ये फॉर्मूला जस्ट अगर आपको याद है तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं भाई, log x का log x ही रहने दिया, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में आगे भी लिख सकता हूँ, x²/2 कर दिया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई। यहाँ की बात करते हैं तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो भाई 1/x होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई x²/2 होता है, और ये dx है भाई, ये बड़े वाला इंटीग्रेशन तो बाकी रह गया, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ इस x से ये x कट गया, अब बचा सिर्फ x/2 बचा है। इस 2 को बाहर ले लूँ और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो x² log x बाई में 2 माइनस में देखो 1/2 जो है उसको बाहर लिख लिया। अब अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x है जो कि क्या होता है, तो भाई x²/2 होता है, और प्लस में c, ये आंसर आ चुका है। यानी इसको थोड़ा सा इजिएस्ट फॉर्म में लिखा जाए तो भाई इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम भी क्यों ले, हम ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x² log x बाई में 2 माइनस में x²/4 प्लस में c, ये आपका आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो आपने यहाँ पर समझा कैसे दो अलग अलग फंक्शन, एक कौन सा है अलजेब्रिक है, एक लॉगरिथम है, मल्टीप्लाई में थे, कैसे हमने उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, ओके डन। तो चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। तो भाई अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई लिखा है x sin इनवर्स x, इसको क्या करें। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो ये भाई क्या है, तो ये आपका अलजेब्रिक है, और ये क्या है, तो ये इन्वर्स है। तो आइलेट के अंदर आई तो सबसे पहला वाला होता है, यानी इन्वर्स को फर्स्ट लेके, और उसके बाद अलजेब्रिक को सेकंड, यानी ये आपका फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा। भाई ये चीज़ आ गई, डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद मैं इसी के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, जैसा कि हमारे पास बाय पार्ट का फॉर्मूला था, क्या था भाई, तो भाई फर्स्ट इसकी सॉल्यूशन में हम देखते हैं। सॉल्यूशन में भी मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, फर्स्ट जो है वो साइन इनवर्स को माना गया तो उसको एज इट इज लिखा गया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है माइनस में, अब की बात क्या कहा है, माइनस में। माइनस में क्या है भाई, तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव आता है किसका, तो फर्स्ट का जो कि है साइन इनवर्स x, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का, सेकंड क्या है x, और साथ में dx है, और पूरे का dx है। भाई यही चीज़ आएगा। भाई ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो भाई आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो भाई साइन इनवर्स को एज इट इज़ लिखा हमने, ठीक है। x के लिए क्या हो जाएगा, तो भाई ये साइन इनवर्स x तो एज इट इज़ हो गया, x का इंटीग्रेशन जो है वो x²/2 आ गया, ये इतनी बात हो गई। माइनस में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स x का। डेरिवेटिव क्या था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास जस्ट ये था 1/√1 - x²। भाई ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भाई ये x²/2 आएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, तो साथ में भाई पूरे का होल का इंटीग्रेशन दोबारा करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ भाई क्या चीज़ हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा लिखा x² साइन इनवर्स x अपॉन में 2 लिख दिया। माइनस में यहाँ पर भाई देखो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। अंदर की कहानी देखें तो क्या बचा हमारे पास, तो x² बचा है, और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में x² है, और ये dx है, ठीक है भाई। इतनी बात हमें करनी है। देखो क्या है, इधर का इंटीग्रेट हो चुका है, बस इसकी बारी है, इसको इंटीग्रेट कर दे तो हमारा मामला ठीक हो जाएगा। चलो भाई कैसे क्या होगा, अब इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो नीचे वाले को टिक पुट कर, ऊपर तो नहीं आ रहा, तो हम कुछ प्लस और माइनस कर देंगे। क्या भाई, तो हमने क्या कर दिया भाई, माइनस में 1 लिया और प्लस में 1 ले लिया, इतना कर दिया। इतना करने के बाद देखो क्या होगा भाई, बड़े प्यार से सॉल्व होगा, टेंशन नहीं। x² साइन इनवर्स x बाई में 2 माइनस में 1/2, और इधर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ x² - 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 - x²। भाई ये है, इसका इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देख लो, क्या देखना है भाई,
हाँ जी, यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसके अंदर मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो भाई बिल्कुल ले सकते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, यही होगा। तो चलो इसको भी करेंगे, फिलहाल ये वाली लाइन पूरी लिख लेते हैं। भाई यहाँ पर क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में ये कर दिया और 1 के अपॉन में ये कर दिया। भाई इतना कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास हो गई। ओके, अब देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर से अगर माइनस को कॉमन लिया गया, यानी कि मैं इसमें से अभी माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से माइनस को कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेके बाहर हो जाएगा और ये अपने आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, भाई ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, नीचे जो चीज़ आपको दिख रही है अंडर रूट में है, यानी इसी की पावर हाफ है, ऊपर हाफ पावर क्या है, तो ऊपर पावर 1 है। तो इससे अगर इसको काटे तो ऊपर रूट में आ जाएगा, तो भाई बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इसको रूट में कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई में 2 माइनस में 1/2 और उसके बाद यहाँ पर माइनस में इंटीग्रेशन है भाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, और प्लस में, प्लस था ना, एक मिनट, उसके बाद हम देखते हैं भाई क्या है, उसके बाद प्लस में है, प्लस में हमारे पास है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, ये dx के साथ ये 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx ये आ चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आ रहा है, तो अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे सामने और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, तो फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं इस ब्रैकेट को, चलो अंदर पहले इंटीग्रेट कर देंगे, बाद में ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक है, माइनस साइन वैसे ही रहने दिया और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन इसकी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स बाई में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद प्लस में, और प्लस में हमारे पास आएगा क्या, तो भाई साइन इनवर्स, वो भी क्या, a/2 1/2 साइन इनवर्स x बाई ए होता है, जो कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, प्लस में साइन इनवर्स x आ गया, ये आ गया हमारे पास। डन, इतनी बात हो गई है। ओके, अब क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं। इस माइनस को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो हमारे सामने क्या हो रहा है, साइन इनवर्स x आ गया अपॉन में 2 आ गया, और ये अंदर जाते माइनस माइनस प्लस होगा और 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये आ जाएगा प्लस में x बाई में 4 हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस है, मतलब कि ये भी हमारे पास प्लस में 1/4 आएगा और साइन इनवर्स x आ गया, और ये माइनस 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में साइन इनवर्स x आएगा। ठीक है, और बाई में कितना है, तो भाई 2 है, ये आ गया। ठीक है, और प्लस में c आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 1/4 है और माइनस 1/2 है, 1/4 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा, तो भाई 1/4 बचेगा, इसको एलसीएम लेके माइनस कर लेना, 1/2 ही बचेगा। तो यानी कि अब मैं देख पा रहा हूँ इसका आंसर जो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई में 2 प्लस में यहाँ पर लिखा x बाई में 4 अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर की बात करते हैं तो ये माइनस में 1/4 आएगा और साइन इनवर्स x और प्लस में c, ये इसका आंसर आ चुका है। ओके, ये इसका आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। तो भाई अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसा क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर भाई कुछ खतरनाक सा दिख रहा है क्या, तो भाई बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, इस खतरनाक चीज़ को भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं कि भाई कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक तो अलजेब्रा दिख रहा है, एक इन्वर्स दिख रहा है। ठीक, अलजेब्रा क्या, तो एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अलजेब्रा है, और साथ में क्या है, एक इन्वर्स है। ठीक है, तो हम अलजेब्रा और इन्वर्स को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ये भी चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या हमें इसमें कहीं टी पुट करने जैसी सुविधा दिख रही है? अगर है तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। अब वो कैसे, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसके सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं इसमें कर देता हूँ भाई क्या, पुटिंग कॉस इनवर्स एक्स को मैंने टी पुट कर दिया, भाई ये टी पुट कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ अवेलेबल है। तो भाई इसका जैसे ही डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव होता है भाई इस तरह से, माइनस में 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में डी टी होता है।
ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर इस माइनस को यहाँ से हटाया जाए तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर भाई क्या चीज़ दिख रही है हमें, तो दिख कुछ ऐसी रही है कि भाई x तो मैंने x ही रहने दिया, कॉस इनवर्स को हमने t पुट किया हुआ है, ठीक है, और साथ में 1 में ये पूरा dx इक्वल टू माइनस dt है। भाई ये माइनस dt आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमारे पास अगर ये t में है तो पूरा फंक्शन t में ही होना चाहिए, x में नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या आएगा, तो cos को उधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू में cos t आ गया हमारे पास, x इक्वल टू में cos t आ गया। यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर इस x की जगह लिखा जा सकता है cos t। अब देखिए क्या है इसके अंदर, मैं देख पा रहा हूँ एक कॉस फंक्शन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, और एक सिर्फ टी है यानी कि वो अलजेब्रा है, यही है भाई। तो यहाँ पर हमने देखा एक कॉस है जो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा, और इसमें क्या होता है, ए पहले आता है टी बाद में आता है, यानी कि इसके अंदर मैं फर्स्ट इसको मानूंगा और सेकंड इसको मानूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो भाई क्या हो रहा है, इस माइनस को हम बाहर ही रहने देते हैं और अंदर की कहानी लिख देते हैं, ठीक है। अब अंदर की कहानी क्या है, तो फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस में क्या आ रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, भाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट देखो क्या करना है, टी की रिस्पेक्ट में चल रहा है तो हर जगह टी ही जाएगा, एक्स नहीं लिखना है, ठीक है। तो भाई क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है, तो भाई कॉस टी, ठीक है, और पूरे होल का इंटीग्रेशन, भाई यही फॉर्मूला था, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर तो क्या दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पर भाई दिख रहा है भाई टी को टी ही रहने दो, कॉस का क्या इंटीग्रेशन होता है, तो भाई ये होता है साइन टी होता है, ठीक है भाई। माइनस में हम यहाँ पर देखते हैं तो इंटीग्रेशन साइन तो है, टी का डेरिवेटिव 1 होता है और कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी होता है, ये डी टी आ गया हमारे पास, ठीक है, इतनी बात होगी। साइन को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये कॉस आ जाएगा, भाई साइन को इंटीग्रेट किया जाए तो ये कॉस आ जाएगा, और इस माइनस को अंदर लेके जाएं तो ये माइनस टी साइन टी हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस की बात करें तो देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई माइनस कॉस होता है, तो ये प्लस हो गया, और ये बाहर वाला माइनस आया तो फिर माइनस हो गया, ये कॉस टी प्लस में सी, ये चीज़ आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, टी की जो वैल्यूज थी उसको उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। टी की वैल्यू जब हम उठा के यहाँ पर रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर किया मैंने, टी की वैल्यू हमारे पास थी भाई कितनी, तो कॉस इनवर्स एक्स थी, तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉस इनवर्स एक्स इंटू में भाई साइन है, और टी की जगह क्या लिख दिया, तो भाई कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, माइनस में यहाँ पर कॉस और इसके अंदर लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, और प्लस में सी, क्या कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो भाई हाँ, कॉस से कॉस ही कटेगा नहीं, कंपैरिजन होके ख़त्म होता है ये, तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ ये एक्स बचा। तो यानी फाइनली जो आंसर आ चुका है मेरे पास वो क्या है, कॉस इनवर्स एक्स और माइनस में एक्स प्लस में सी, भाई ये चीज़ आंसर आ चुका है। या फिर आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो कॉस को हम चेंज कर सकते हैं साइन में, और उसके बाद साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स दिख रहा है। अब भाई tan इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं, ये तो अकेला ही है, अब अकेला है तो भाई अकेले को तो कैसे हम बाय पार्ट लगाएं, भाई अकेले को हम कैसे करें, तो भाई अकेले की बात करें, अकेला नहीं कर पाएंगे, तो वैसे हमें tan इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता, अब नहीं पता तो फिर कैसे सॉल्व होगा, तो हम यहाँ पर बाय पार्ट का ही यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए हम इसमें छोटी सी चीज़ मान लेंगे, क्या भाई, तो भाई जैसे कि tan इनवर्स एक्स है तो इसके साथ में 1 इंटू में tan इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, भाई ये कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल 1 आ गया। 1 क्या है, तो 1 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है भाई, कांस्टेंट को लास्ट में रखो, भाई वो लास्ट वाले के साथ ही चलेगा, ठीक है। उससे पहले क्या है, तो उससे पहले आपका सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको आपने फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना और इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब वो कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए भाई, तो इसकी बात करें तो हम देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर फर्स्ट वाली चीज़ एज इट इज़ रहती है, यानी कि मैंने लिखा tan इनवर्स एक्स एज इट इज़ हो गया, और सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया, सेकंड के इंटीग्रेशन की बात करें तो यानी 1 का इंटीग्रेशन हो गया,
माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव है किसका भाई, तो फर्स्ट का, और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन है सेकंड का, ठीक है, और इसका होल इंटीग्रेशन भाई ये करेंगे, ठीक है, डन। अब इसके बाद मैं देख पाता हूं तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भाई x होता है, यानी कि x tan इनवर्स x तो यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये होता है भाई 1/1 + x² होता है, ठीक है। 1 की बात की जाए तो ये x होता है और ये dx आ चुका है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, इधर तो हो चुका है। अब इसके लिए क्या है, इसमें हम नीचे वाले को t पुट करेंगे, ऊपर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यानी इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, तो यहाँ पर लिखा पुटिंग 1 + x² = में t, तो इस अकॉर्डिंग आ रहा है 2x dx = में dt, और यानी कि x dx = में dt/2 आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो क्या आ रहा है, तो भाई x tan इनवर्स x है, माइनस में यहाँ पर भाई नीचे तो t आ गया, ऊपर x dx की जगह dt/2 है तो dt/2 आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ चुका है। इसको मैं जैसे ही इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेट करते ही हमारे सामने जो दिख रहा है वो क्या है भाई, -1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन log t आएगा और प्लस में c आ रखा है, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद फाइनली मैं इसका आंसर लिख देता हूँ कि भाई x tan इनवर्स x है, ठीक है, उसके बाद -1/2 है तो -1/2 लिख दिया और लॉग कर दिया, और लॉग के साथ क्या है, t है, t की वैल्यू क्या ली थी हमने, तो t की वैल्यू 1 + x² ली थी, और t की जगह वो रख देंगे, यानी कि हमारे पास आ गया ये 1 + x² आ गया और प्लस में c, और ये आंसर आ गया, डन, ये आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि tan इनवर्स x कंफ्यूज हो जाओगे कि अकेला इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो अकेला इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप इसको बाय पार्ट के थ्रू करते हो, एक 1 एज अ कांस्टेंट लेट करके, तो भाई बिल्कुल हो सकता है, ओके, डन। तो भाई इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा हमारे सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन तो शायद हमने डिस्कस कर लिया था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई ये, तो भाई ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें क्या, e⁻x sin x cos x लिखा हुआ है, ठीक है, e⁻x sin x cos x लिखा हुआ है। अब हमें देखना है क्या एक का डेरिवेटिव दूसरा दिख रहा है क्या, एक का डेरिवेटिव दूसरा, तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ साइन का डेरिवेटिव क्या कॉस होता है, तो भाई हाँ, साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है। अब जब साइन का डेरिवेटिव कॉस है, यानी कि ये आपका fx है और ये वाली चीज़ आपकी f' आ गई है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, तो e⁻x और fx आएगा, यानी इसका आंसर सीधे लिख दूंगा मैं e⁻x और fx यानी कि sin x प्लस में c, ये आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, डन। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे का क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये क्या कहता है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है e⁻x 1 + sin x और 1 + cos x, ओके। तो भाई यहाँ पर मैं इसके सॉल्यूशन में क्या लिखता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग कैसा कर रहे हैं भाई, तो 1/1 + cos x कर दिया मैंने, ठीक है, प्लस में sin 1 + cos x कर दिया भाई, ऐसे कुछ चेंजेस कर दिए इसके, ठीक है, ऐसा कुछ बदलाव कर दिया है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब हमें देखना है, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, एक का डेरिवेटिव दूसरा दिखना चाहिए भाई, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, तो हम करके देख लेते हैं भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, अदरवाइज नहीं, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मान लो कि इस वाले को डेरिवेटिव करके देखता हूँ दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो भाई fx = में sin x में 1 + cos x कर दिया हमने, ठीक है, ये डिवाइड है तो डिवाइड रूल लगेगा, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो भाई cos x, ठीक है, सेकंड एज इट इज ये आ गया, माइनस में क्या होगा, तो भाई इसके अंदर हो जाएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि -sin x आएगा, इसका डेरिवेटिव जो कि प्लस कर देगा इसको, ठीक है, और ऊपर वाला एज इट इज यानी sin x को एज इट इज लिखा, और नीचे की बात करते हैं तो ये 1 + में cos x का होल स्क्वायर आएगा। चलो ठीक है, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ रहा है cos x प्लस में cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x, अपॉन की बात करें तो ये 1 + में cos x का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब भाई sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, तो भाई 1 होता है। अब 1 होता है तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 1 + cos x दिख गया, 1 + cos x है, और नीचे क्या है, तो 1 + cos x का होल स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर तो क्या देख पा रहे हैं, तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे सामने आ गया 1/1 + cos x आ चुका है
भाई 1/1 प्लस कॉस एक्स आ चुका है। ओके, तो भाई मैंने देखा कि अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो ये आंसर आ गया, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। भाई यही चीज़ है, ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीधे ए की पावर एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर है ए की पावर एक्स और फिर साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक का डेरिवेटिव जो दूसरा हमें दिख गया है, इसका मतलब हम उसको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ई इंटू में एफ एक्स। डन। चलो भाई ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है, उसको भी करेंगे मजेदार तरीके से सॉल्व। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कुछ ऐसा है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कुछ ऐसा है। फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं कैसे होगा। तो इसकी बात करें तो फिर से हमारे सामने वही दुविधा आ गई है। कैसी वाली दुविधा भाई? तो कुछ ऐसी आ गई है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स अकेला है, ठीक है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं, तो हम क्या करें? तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि थीटा जो है वो बहुत बड़ा आ गया है, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या किया जाए? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला शायद आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर फॉर्मूले याद हैं तो भाई क्या थे फॉर्मूला? भाई इससे रिलेटेड मेरे को ध्यान आ रहा है भाई कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आ रहा है। अगर मैं x को tan थीटा पुट कर दूं तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है सीधे के सीधे sin 2 थीटा होता है। क्या होता है भाई? sin 2 थीटा होता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं x इक्वल टू में tan थीटा, ठीक है भाई, x इक्वल टू tan थीटा हमने ले लिया। ओके, x इक्वल टू tan थीटा लेते ही हमारे सामने ये क्या आ रहा है? तो हमारे सामने ये आ चुका है साइन इनवर्स, ठीक है, और ये आ गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद dx है, dx के लिए क्या होगा? तो इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ, इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो dx आ जाएगा, और tan का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास आएगा tan का आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan का क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा और d थीटा आ जाएगा। ये चीज़ आ गया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। तो यानी कि इस dx की जगह मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिया है। चलो ये बात आ गई हमारे पास। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या चीज़? तो साइन थीटा, साइन इनवर्स, और नीचे अंदर आ गया साइन 2 थीटा है, और साथ में है सेक स्क्वायर थीटा है, और डी थीटा आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ इन्वर्स और ये नॉर्मल साइन है, यानी कि ये कंपैरिजन होकर ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ 2 थीटा बचेगा, यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ भाई 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये आ चुका है भाई, ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ आ गया? तो भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक सिर्फ थीटा यानी अलजेब्रिक फंक्शन, एक अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, दो चीज़ आ गई, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो उस कंडीशन में हम किसे फर्स्ट मानते हैं? तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मान लेते हैं। इसमें से भी क्या करते हैं? तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, इसको बाहर लिख लेते हैं, इसका काम बाहर करेंगे, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ देख पा रहा हूँ, 2 मैंने लिखा, उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड के इंटीग्रेशन वाली कहानी क्या थी भाई? तो भाई फर्स्ट के लिए फर्स्ट एज इट इज़ था, फर्स्ट एज इट इज़ किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। माइनस में हमारे पास क्या आएगा? तो माइनस की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा, जो कि फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट हमारे पास एक्स नहीं था भैया, थीटा था। एक्स नहीं है फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? थीटा है भाई, फर्स्ट थीटा है तो फर्स्ट थीटा लिखेंगे। तो फर्स्ट का हमारे पास क्या आएगा? तो भाई डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी थीटा, और वो भी थीटा को हमने डेरिवेटिव किया, और इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और पूरे का होल इंटीग्रेशन जो कि डी थीटा आ जाएगा। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ 2 तो ठीक है, और यहाँ पर थीटा आ गया, और भाई इसके बाद क्या है? तो सेक स्क्वायर का होता है टेन थीटा, ठीक है भाई। माइनस में इंटीग्रेशन में ये डेरिवेटिव थीटा का के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो भाई 1 है, और यहाँ पर सेक स्क्वायर का आता है टेन थीटा, ये आ गया, और साथ में डी थीटा है भाई। ये चीज़ हमारे सामने आ चुका है, ओके डन। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे। तो आगे की सॉल्व करने की बात की जाए तो भाई नेक्स्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको 2 थीटा टेन थीटा, माइनस में भाई क्या है? तो माइनस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा ही होता है। 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 10 का इंटीग्रेशन होता है लॉग में सेक एक्स,
ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है 10 का, और इसके बाद सेक एक्स ना लिख के मैं थीटा ही लिखूंगा इसको, क्योंकि सब कुछ थीटा में चल रहा है। ठीक है, तो सेक थीटा आ गया, ये आ गया हमारे पास, और यही इसका आंसर आ चुका है। और बाहर 2 था, 2 लिखा क्या बाहर मैंने, 2 बाहर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब इसको भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और साथ साथ में थीटा की वैल्यू भी रख देते हैं। थीटा की वैल्यू हमने क्या ली थी, तो x = tan थीटा था, x = tan थीटा, यानी कि यहाँ से मैं देखूँ थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये 10 उस साइड जाएगा तो tan इनवर्स x आएगा, यानी कि हम देख रहे हैं थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ tan इनवर्स x लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है tan इनवर्स x और tan इनवर्स x माइनस में log sec, और इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, और प्लस में c, भाई ये प्लस में c चल रहा है। ठीक है, ये 10 खत्म हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, यानी कि इसके लिए हम कह सकते हैं 2, और यहाँ पर x tan इनवर्स x आएगा, माइनस में यहाँ पर देखा जाए तो log और sec tan इनवर्स x प्लस में c। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हम यहाँ फिनिश करते हैं, जिसमें हमने बाय पार्ट के बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर किया कि बाय पार्ट होता क्या है, किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं, क्या उसका बेसिक फॉर्मूला है, और एक जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे जो e⁻x fx और प्लस f'(x) था, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है वो हमने आज पढ़ा। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में दिख जाते हैं, जो कि आपको आने चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर आपने ये सेशन कंप्लीट देख लिया है, यानी कि अब आपको ये क्वेश्चंस आ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी डाउट आए उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चंस में डाउट है, तो हम उसकी एक स्पेशल वीडियो बना के हम आपको बता देंगे। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको प्रैक्टिस खुद भी करनी है। वीडियो आपने देख ली है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, अब एनसीईआरटी उठाकर जरूर से सॉल्व कर लेना, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बुक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहो तो वो भी कर लेना। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगला देखेंगे इंटीग्रेशन में कौन सा बढ़िया वाला क्या नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होने वाला है, जो कि आपके इंटीग्रेशन को और इजी करेगा। ओके डन, तो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को फिनिश। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, भाई कुछ नॉलेजेबल लगा है कि हाँ हमने कुछ सीखा है, तो लाइक बटन जरूर दबा देना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। आपको फ़ायदा मिला है, बहुत अच्छी बात है, उनको भी फ़ायदा मिले तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को समाप्त। ओके बाय, थैंक यू।